नमस्कार, आपके साथ में हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। देखिए, इस वक्त मैं आपको सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा हूं कि देश में एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और भारत जोड़ो यात्रा के साथ आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं जमीनी स्तर के मुद्दों को उठा रहे हैं और इन मुद्दों को उठाने के बाद वो भाजपा सरकार को लगातार घेर रहे हैं। कई बार तो वो वीर सावरकर को लेकर और तमाम आदिवासी जो महापुरुष रहे हैं उनको लेकर भी बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। देखिए, अब ये बात कुछ अलग हो गई है। इस बार राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को, देश की जनता को बता दिया है कि बेरोजगारी और महंगाई से कैसे हम लोग निजात पाए। उन्होंने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है और साफ तौर पर कह रहे हैं इस फॉर्मूले के साथ कि देश से हम लोग कैसे इस बेरोजगारी को और महंगाई को दूर कर सकते हैं। आपको पहले इस वीडियो को देखना चाहिए। पहले इस वीडियो को देखिए आप। सबसे पहले ये जो बेरोजगारी है, इसका सबसे बड़ा कारण कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि 3-4 लोगों के हाथ आपने हिंदुस्तान का पूरा धन डाल दिया है। जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस वो चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और हर इंडस्ट्री में वो एक के बाद एक मोनोपोलीज क्रिएट कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के सब इंडस्ट्रीज देख लीजिए, आपको मोनोपोली दिखेगी। टेलीकॉम, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह, एयरपोर्ट, स्पोर्ट, सब में आपको मोनोपोली दिखेगी। मोनोपोली का क्या मतलब है? मोनोपोली का मतलब है जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो ग्रो कर सकते हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। तो जो ग्रोथ पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल स्मॉल और मीडियम में है, ग्रोथ पोटेंशियल लार्ज में नहीं है। साइज लार्ज में है बट ग्रोथ पोटेंशियल स्मॉल एंड मीडियम है, उसको आपने खत्म कर दिया है। और ये आप किसी भी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन से पूछ लीजिए, जीएसटी और नोटबंदी ने क्या किया, वो बता देंगे आपको। तो सबसे पहले जो ग्रोथ पोटेंशियल देते हैं उन पर फोकस करना जरूरी है। दूसरी बात, जो इस देश की का फाउंडेशन है, जो इस देश की नींव है, जो किसान हैं, उनको बिल्कुल छोड़ दिया है। उनको कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं। वो दिन भर चिल्ला रहे हैं, उनको बीमा का पैसा नहीं मिलता, उनको सही दाम नहीं मिलता, उनको खाद की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, खाद मिलता भी नहीं है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको डेवलप करना और इसकी रक्षा करना। दूसरी बात, जो ब्लेटेंट प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का, हॉस्पिटल्स का, हमारी सोच इसके बारे में फर्क है। हम चाहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ केयर में सरकार भाग ले, कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये किसी मतलब बिजनेसमैन की जिम्मेदारी नहीं है। वो जरूर अगर करना चाहे कर सकते हैं, बट जो मेन एजुकेशन का सिस्टम हो, जो मेन हेल्थ केयर का सिस्टम हो, उसमें सरकार जनता की मदद करे, सरकार जनता को सपोर्ट करे। इसका मतलब उसमें ज्यादा पैसा डाले, ठीक है? तो ये बेसिक फर्क है। बट मेन फर्क, हिंदुस्तान को चलाना एक डायनामिक काम है और उसमें सबसे जरूरी काम जनता कि दिल में क्या है, चाहती क्या है, उस आवाज को सुनना। तो आप अगर जनता की आवाज को सुनोगे तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। जैसे मुझे याद है, यूपीए की सरकार थी, हमने मनरेगा किया और मजदूरों की मदद की, और 1-2 साल बाद हमारे पास किसान आए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया कि देखिए, आपने मजदूरों की मदद की, उनका रेट बढ़ गया, हमारा कॉम्पेंसेशन क्या है, हमें भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने ये रैशनल बात हमें बताई, हमने उसको एक्सेप्ट किया और हमने कर्जा माफ किया। तो मेरा कहना है कि ये देश डायनामिक देश है, इसको आप किसी रिजिड स्ट्रक्चर के साथ नहीं चला सकते। और बीजेपी इस देश की आवाज नहीं सुन रही, आरएसएस बीजेपी इस देश की आवाज नहीं सुन रही है
और वो रिजिड तरीके से देश को चला रहे हैं। उनके जो आइडिया है, उनकी जो सोच है, उससे वो चला रहे हैं। देश हिंदुस्तान की सोच से चलना चाहिए, सरकार की सोच से नहीं चलना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने जयराम रमेश जी ने मुझे डायरेक्शन दिया, मुझे एडवाइस दी, मैंने सुना। नहीं, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। और मैं सिर्फ जयराम रमेश जी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी मुझे कुछ कहता है मैं सुनता हूं, कहता हूं ठीक है, इसमें लॉजिक है तो करना चाहिए। तो देखा आपने इस वीडियो में। अब आपको ये तय करना है कि राहुल गांधी जो फॉर्मूला बता रहे हैं कि महंगाई से हम कैसे निजात पाएं, रोजगार हमें कैसे मिले, और साफ तौर पर वो यहाँ पर बीजेपी को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी मिलकर ये काम कर रही है, देश के लिए कुछ सोच नहीं रही है, किसानों के जो है फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, किसान के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये हिंदुस्तान को बचाने के लिए सरकार को जनता के हित में सोचना होगा। इस तरह की वो बात इस वीडियो में कर रहे हैं जो आपने देखा है। लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कही है, इस बात से आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या राहुल गांधी का ये फॉर्मूला सही है? क्या 70 साल से देश में जो कांग्रेस की सरकार थी इसी फॉर्मूला पर काम करती थी? लेकिन आज राहुल गांधी जो फॉर्मूला, जो कहीं ना कहीं सूत्र हम तक पहुंचा रहे हैं, इस सूत्र से जनता को क्या लाभ होगा? क्या सरकार इस सूत्र को मानेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।